क्या नाम हुआ बेटा? अनन्या। जब घर में से आप किताब लेकर के भाग रहे थे, क्यों लेकर के भाग रहे थे आप? हैंड पाइप था एक नल का पानी पीने के लिए, उसे भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया। पढ़कर क्या बनना है बेटा? IAS। अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा पड़ता है अरई और उसी ग्राम सभा का एक गांव पड़ता है आजईपुर। और उसी घर पे मैं मौजूद हूँ। 31 तारीख को इस घर से एक तस्वीर वायरल हुई थी एक बच्ची की। वो बच्ची भी हमारे साथ में मौजूद है। बच्ची का नाम अनन्या है। ये उस वक्त वायरल हुई थी जब इधर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और घर में आग लगी हुई थी। और उसके बाद से ये बच्ची अपनी किसी भी चीज को परवाह न करते हुए किताबों पर इसका ध्यान जाता है और भागते हुए प्रशासन की मौजूदगी में भागती हुई बच्ची उस घर में जाती है, इसी घर से, और अपनी किताबों को लेकर के भागती है। और किताबों को लेकर जब बाहर आती है उसके बाद से सोशल मीडिया पर इस अनन्या नाम की बिटिया का तस्वीर जम करके वायरल होता है। विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर कुछ टिप्पणी किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी टिप्पणी की है। उसने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को तस्वीर से शेयर करते हुए तमाम तरह की बातें लिखी, लेकिन यहाँ के सांसद जो हैं लालजी वर्मा, उन्होंने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उस घर पर हम मौजूद हैं और उस बच्चे से बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मन में आया। क्या नाम हुआ बेटा? अनन्या। जब घर में से आप किताब लेकर के भाग रहे थे, क्यों लेकर के भाग रहे थे आप? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। डर नहीं लग रहा था क्यों इधर इधर आग लगी है, बुलडोजर चल रहा है, तो मैं घर में क्या करने जा रही हूँ? नहीं। ऐसा मन में नहीं आया। नहीं। जब आप घर में गए तो कोई रोका नहीं आपको? नहीं। पीछे पुलिस वाले भी खड़े थे तो उन लोगों ने आपको नहीं रोका? नहीं। घर में से क्या क्या लेकर के आपने भागा? बैग। बैग लेकर के भागा। उसके बाद से अपनी किताबें उसमें थी। भाग कर कहाँ गए आप? घर पे। घर पे गए थे। और आपके मम्मी पापा उस वक्त नहीं थे यहाँ पे? नहीं। वो लोग कहाँ पे थे? वो लोग दूसरे घर पे थे। कब पता चला कि मुझे घर से किताब लेकर के आना है? उस वक्त आप कहाँ थे जब आग लगी हुई थी? उस वक्त आप कहाँ पे थे? वहां पर जा रहे थे जा घर रहे पे। थे। तो किसी ने कहा कि जाओ किताब लेकर के आओ, या अपने आप चले गए किताब लाने के लिए? अपने आप चली गई। कोई नहीं रोका। कोई नहीं रोका। डर नहीं लग रहा था? नहीं। अच्छा, उसके बाद से सभी लोग आपके घर आ रहे हैं तो आपको पैसे दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं। हाँ। क्या क्लास में पढ़ती हो आप? एक। 1 में पढ़ते हो। स्कूल का क्या नाम है? प्राइमरी विद्यालय सेकेंड। और पापा का क्या नाम है? पापा का नाम क्या है आपके? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। पढ़कर क्या बनना है बेटा? IAS। आईएएस। चलिए, इस लड़की के दिलो दिमाग पर यह है कि मुझे पढ़ करके आईएएस बनना है, इसीलिए किताबों पर ही ध्यान गया। गौर करने वाली बात है कि और किसी चीज पर नहीं, कपड़े पर नहीं, कोई भी चीज पर इसका ध्यान नहीं गया, लेकिन सिर्फ किताबों को लेकर, किताबों को बचाने के लिए घर की तरफ भागती है। एक नोटिस मिली है उस दिन की, जिसपे साफ तौर पे लिखा है कि 21 मार्च को कार्रवाई की गई है और जो कब्जा था उसको हटा दिया गया है। और बाकी जो पीछे आप 2 झोपड़ी देख रहे हैं ना, इसे हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि 15 दिन के बाद अंदर इसको आप नहीं हटाते हैं तो उसे भी हटा दिया जाएगा। और इसको हटाने में जो खर्चे आएंगे, जो बुलडोजर चलेगा, जिसके उसके तेल के जो खर्चे आएंगे, जो ऑपरेटर का खर्चा आएगा, जो प्रशासन आएगा उसके खर्चे आएंगे, वो भी इनसे वसूला जाएगा। ये कहा जा रहा है कि नवीन प्रति की जमीन थी, इसके पहले भी इधर भी हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले भी यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, फिर ये मकान बन गया, लेकिन यहाँ पर फिर इसको गिरा दिया गया है। अब कहा ये जो घर के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सामने जिस व्यक्ति का मकान है उसके घर में एक आईएएस है और उनके इशारों पर ये सब हो रहा है। फिलहाल इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। ये यही बताएंगी, उनकी घर के जो मुखिया यही बताएंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों बुलडोजर की कार्रवाई हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहती है कि बुलडोजर की कार्रवाई गरीबों पर नहीं होगा, शोषित वंचितों पर नहीं होगा, लेकिन जो इस तरह की जो कार्रवाई की गई है बड़ा ही दुखद है। हैंड पाइप था एक नल का पानी पीने के लिए, उसे भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। क्या नाम है आपका? शांति। ये जो जमीन है आपकी है? हाँ। कब से रह रही हैं? अरे हमार सास ससुर मर गए, 2 पुरुष 3 पुरुष चला आवत बा। हम
तब से है गौना दोंगा आए मार बुढ़ापा आई गए हम तब से हैं। और इतनी बाटी देखा दीवार हमारे इतनी जबर जबर है, पुरानी दीवार है, मिट्टी का पाक है, ईंटा का है। और हमारी दीवार मतलब बुलडोजर चल गया, आग लग गए उसमें। ये आग किसने लगाई? अब आग के हम भगा देते गए प्रशासन, आपको भगा दी गई थी? हाँ हम रहे नहीं, कोई ना हमरे रहा। अब कैसे आग लग गए, बड़े लाग सब देखत बा, हम चिल्लात है कि हमार छपरवा बरत बा, और प्रशासन मतलब डांट के भगावत बा। प्रशासन तो कह रही है कि ये जमीन नवीन प्रति की है, ये सरकारी जमीन पे आप लोगों ने कब्जा किया हुआ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ प्रशासन यह कही के गिरावत है। हाँ और हम थोड़ा आबादी है, आबादी में जब से बसा है आबादी, नेपाल कहाँ है, सब लोग कहाँ है, हम पढ़ी लिखी तो रहली ना, लेकिन अब नेपाल जय जय दाना पाए एक आबादी बनावे। अब जवन है ये सब हमारे जैसे जब गिरा तो हमें प्रशासन कहे कि अब इसको पाट लो, पानी निकल जाए सड़क पे, हमें पाटने नहीं देते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो गांव हमारा ना, हमें यह अवधेश वर्मा। अच्छा एक बात बताइए, आपने अवधेश वर्मा का आपने नाम लिया, प्रशासन कह रही है कि ये जमीन सरकारी थी, कब्जा किया हुआ था, आप लोगों ने उसको हटवा दिया गया, प्रशासन का कहना है। और आप कह रही हैं कि इनके इशारे पर हो रहा है, अवधेश वर्मा के इशारे पे, ऐसा क्यों? हाँ वह बात है कि मतलब अब उनके मन में क्या है, कहते हैं कि ये सबके यहाँ से भाग जाएंगे, पुलिस बुलवा रहे हैं, पुलिस आ रहे हैं कहने की जवन है क्या कहा छप्पड़ गिराओ पुलिस के, पुलिस कहन की नहीं छप्पड़ नहीं गिराएंगे गरीबों का, कहन की अथवा है नवीन प्रति बंजर है, पुलिस कहे कि बंजर है तो सकतो दुनिया बंजर में बसती है, वो गरीब कहाँ जाए। तो कहन की नहीं गिराओ, तो कहन की अरे हमें लिखित दो, पुलिस कहन कि हम ना गिराई, हमें तुम अपने हाथ से लिखित दो तब हम गिराएंगे। अनंतेश अवधेश वर्मा आए रहे तो कहन की गर्मी में 6 महीना होत बाद जब हमरे पति बंद कराए रहे, तो कहन का बोला था कि हमें लिखित दो तो हम गिराई, पुलिस कहें तो कहें कि हम लिखित नहीं देंगे, अपने मन से गिराओ, उसको अपने सोच से समझ से गिराओ। तब पुलिस चल गया गाड़ी लेके। कुछ है क्या वो अधिकारी हैं, दिवांशु पटेल IAS हैं। अच्छा हाँ अनंत वर्मा के लड़के हैं वो अवधेश के लड़का है, अवधेश के लड़के हैं, वो IAS हैं। तो आपके कहने का मतलब आपके कहने का मतलब कि उनके इशारों पे सब हुआ है। हाँ जब हम कुछ करे आई था तो वो नहीं ना करे देते, पूरी गांव हमें ना रोकते, वो नहीं ना करे देते तो हम और हम के का कहा, वो नहीं हमरे पति के हमरे लड़का के 3-4 बेर जेल में बंद कराए। जेल में कोई है? अब हमार बेटवा जेल में है, जौने दिने कंड भय है, आग लगी, बुलडोजर चला, उसी दिन हमारे बेटवा के यहीं से घिसरा के ले जाए के बंद करें जेल में। अभी तो फिर अल्टीमेटम नोटिस जो हमारे पास है इस पे ये लिखा गया है कि अगर आप उसको नहीं खाली करेंगे तो 15 दिन के बाद वो भी हटवा दिया जाएगा। हाँ अब भीति में चपकाए के जब जाए लागे तो सब गुड बनाए के अधिकारी लोग प्रशासन ओकरे बाद अपन बनाए के चपकाए के चल दिए। हमरे लोग आए घर से तो देखा था, इधर उधर छितरान रहे, आए देखा था, रोवा था वहीं बैठ के, तब उसको पढ़ा था सब, तो कहा कि 15 दिन में इन्हें खाली हुई तो मतलब फिर गिर जाएगी। फिर कहाँ रहेंगे आप लोग? घर पे घर कोई है या इसके बाद? 2 कमरा हमरे घर बाय और 12 परिवार है। खेत तो है आपके पास? हमारे पास 7.5 बिस्सा या 8 बिस्सा खेत बा। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं और मतलब 2 जन का शादी भाई बा और 2 जन का ना भाई बा। उन्हें लोग ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। आपके खेत बाड़ी बहुत कम है, 4 बेटवा है, अब इसको भी गिरा दिया जाएगा। सरकार से क्या कहेंगे आप? सरकार से भीख मांगब, हमें सरकार बसावे, हमार जगह हमें दे, हम कहाँ जा, हमें बसावे, हम कहाँ बच्चन के लेके जा 12-12 पलू। इसको गिरने के बाद, इसे गिराने के बाद जब ये गिर गया था उसके बाद आपके घर कोई आया इस समाज सेवी नेता वगैरह कोई आकर के बातचीत किया हो आपसे? नेता सब आते हैं, हाँ देख के अपन जात हैं। अच्छा हाँ कोई मदद नहीं कर? कोई मदद वो अन्ना के पैसा कौड़ी मतलब टाफी खाने के 1500 देते हैं, बैग देते हैं, किताब दे हैं, ओकरे बाद जौन है कहा कि अन्ना बेटी के पढ़ने के या मतलब बनवाने के कुल करें
पैसा अच्छा, उस बेटी के नाम पर जो जिसको जितना समझ में आ रहा है दे रहा है। हाँ, दे इस गांव के प्रधान आकर के आपसे मुलाकात किया उन्होंने? अब यह गांव का प्रधान कहियो मतलब उठवे ना करते और इस कांड के बाद तबो ना आयन, अभी नहीं आए? अब वही ना क्या आयन। नाम है उनका? तागी प्रधान, त्यागी प्रधान है? हाँ, तो वो आए नहीं अभी तक? अब वहीं तक इतना कांड हो गई। आप गई थी उनके पास? अब ना करते न अकबरपुर रहा थे ना जात मतलब कब जाई, इतना कुल खेल हो जात बा, प्रधान कहियो ना झकते, कुछ कहबे ना करते, उनके पता ना दबाव में काहे, तो हम का करी। चलिए साहब, कहानी आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। गांव के प्रधान की बात अभी हमने इसलिए किया कि जब कोई गांव में मुखिया का चुनाव होता है तो बड़ी उम्मीद से लोग चुनते हैं, क्योंकि गांव का प्रधान होगा तो हमारी बातों को सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचाने का काम करेगा, अधिकारियों से मुलाकात करेगा और बताएगा कि हमारी ग्राम सभा में ये समस्या है। लेकिन यहाँ के जो प्रधान है, त्यागी जिनका नाम है, उन्हें उनके कानों तक अभी ये खबर नहीं पहुंची है, वो इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। पूरी दुनिया, पूरा देश उस मीडिया की तस्वीर को देख रहा है, ये जान रहा है कि हाँ यहाँ पर क्या क्या हुआ है, लेकिन ये प्रधान जी हैं जिनको अभी तक खबर नहीं चली है। अभी चुनाव का वक्त आएगा तो आकर के पैरों पे गिरेंगे और उनसे कहेंगे कि मुझे वोट दीजिए, मैं आपके सुख दुख में साथ दूंगा। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानों पर, ये आकर के इस पूरे मामले में ना तो इनको सांत्वना दिया, ना इनको ढाढ़स बताया और यहाँ तक नहीं कहा कि चलिए जो कुछ हुआ हम आपके साथ है। अभी परिवार रो रहा है, 6-7 बीघा खेत है और उसी में लोग गुजारा कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि वही तस्वीर है जिसे सोशल मीडिया पर पूरा देश वायरल कर रहा है। एक बच्चे की भी कहानी मैंने आपको सुनाया, जब यहाँ पे आग लगी थी, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तो उस बच्चे को उस वक्त और कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ उसे दिखा तो अपनी वो किताबें। अब कहा यह जा रहा है कि अगर सरकार इस चीज़ों पर ध्यान दे तो शायद बहुत पहले इस मामले का निपटारा हो गया होता। और हर बार में इन लोगों ने यही कहा कि जो सामने जिसका ये हाथा बना हुआ है, जहाँ पे गेट लगा हुआ है, इन्हीं के इशारों पर ये सब काम चल रहा है, क्योंकि उसके घर में सभी लोग अधिकारी हैं, कोई उनका लड़का है वो IAS है और उसी के इशारे पर ये सब किया गया। बहरहाल इस नोटिस के अनुसार ये नवीन प्रतीक की जमीन है और यहाँ पर इनका पुराना बासिंदा। ये लोग कह रहे हैं कि काफी सालों से यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, पिछले 70-80 साल से लोग बता रहे हैं कि गाँव के लोगों ने भी बताया। अब देखना ये होगा कि इसमें अब जो बचा हुआ आशियाना है वो भी गिर जाएगा या फिर कोई इसका रास्ता निकलेगा और हमेशा के लिए इस विवाद को खत्म किया जाएगा। ये रिपोर्ट आप अम्बेडकर नगर के जलालपुर थाना अंतर्गत अजयपुर गांव से देख रहे थे। धन्यवाद।